नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पीएम ई ड्राइव योजना। चलिए पहले समझते हैं कि पीएम ई ड्राइव योजना का उद्देश्य क्या है। सरकार का यह प्रयास इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आज के समय में सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। भारत में वाहनों को बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना एक आवश्यक कदम है। इस संघर्ष में पीएम ई ड्राइव योजना पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के दो महत्वपूर्ण आयामों को जोड़ती है। यह योजना 10,900 करोड़ के भारी निवेश के साथ शुरू की गई है, जो हमें बताती है कि सरकार इस दिशा में कितनी गंभीर है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी, यानी अगले 2 वर्षों तक आपको इलेक्ट्रिक वाहनों पर जाने वाली शानदार सब्सिडी का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। यह अवधि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह योजना भारतीय नागरिकों को एक सस्ती और प्रदूषण मुक्त परिवहन विकल्प प्रदान करती है। जब हम मेंस की परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो हमें हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए सब्सिडी की संरक्षण समझते हैं। पहले साल में आपको बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी मिलेगी, जबकि दूसरे साल में यह घटकर 2,500 रुपये हो जाएगी। यह सब्सिडी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस और ई ट्रैक जैसे वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए आप यह भी देख सकते हैं कि यह नीति भारत की अर्थव्यवस्था में स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने का भी एक तरीका है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि योजना भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर कैसे प्रभाव डालेगी। पहली बात, यह न केवल निजी कारों की बिक्री को बढ़ावा देगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। जैसे 2 व्हीलर वाहनों की मांग बढ़ेगी, हमें इस सड़कों पर उपस्थिति को बढ़ाने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता होगी, जो एक नए रोजगार के क्षेत्र का निर्माण करेगा। यह मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है, जहां घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में योजना का लागू होने की अवधि का भी विश्लेषण करें तो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर यह योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी, जिसका अर्थ है कि यह देश के आर्थिक परिदृश्य को फिर से आकार देने का एक अवसर है। खास तौर पर त्योहार के समय जब लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, यह योजना उन्हें इलेक्ट्रिक विकल्पों की ओर भी आकर्षित कर सकती है। सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक है बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी को भी दिखाती है। वायु प्रदूषण को कम करना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना, यह सब एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य के लिए आवश्यक है। इस प्रकार ये योजना इंटरजनरेशन इक्विटी के सिद्धांत को भी आगे बढ़ाती है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू है, सरकार ने इस योजना को और भी सरल बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक आसानी से सब्सिडी का ई वाउचर बना सकेंगे। इस प्रकार यह प्रक्रिया को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाएगा। इस ऐप का उपयोग करते हुए लोग न केवल जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बल्कि अपने लिए उपयुक्त वाहन का चयन भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।